बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। परम उपकारी पूज्य रघुपति बुद्ध मुक्ता मिश्री रूप सुकन अमृत गुरुवर के पावन श्री चरण में वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, जैसा कि आपको पूर्व से विदित है, आज से हमारा जैन धर्म का महान पर्व पर्वादिराज पर्युषण का शुभारंभ हो रहा है। इसकी क्या महत्ता है, क्या विश्लेषण है, यह भाव आपके आगे आएगा। प्रथम प्रहर के अंदर अंतगढ़ सूत्र के मूल पाठों का आपके सामने भाव आएगा। उसके बाद में इसके अर्थ के विषय में अपन चिंतन करेंगे। प्रथम वर्ग का प्रथम अध्ययन। तेनम कालीनम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी होता वन्नो तत्नम चंपाए नैरिये उत्तर पुरथी में दिशी बाए इत्थ नम पुण्यबद्धे नामम चेये होता वणखंडे वनो तीसेनम चंपाए नैरिये कोणीय नामम नाराया होता महया हिमवंत्य वनो तेनम कारणम तेनम समयनम अज सोमे थेरे जाओ पंचयम अणगार सयेम सद्यम संपरि उडे पुवाण पोभेम चर माणे गामाणु गामम द्विज माणे सुहम सुहेनम विहर माणे जेनेव चंपा नेरे जेनेव पुण बद्धे चेये तेनेव समो सरिये परिसा निगया जाओ परिसा पड़ी गया तेनम कारणम तेनम समयनम अज सुहमस अज जम्बो जाओ पजुआ समाने एवं वयसी जैनम बनते समनेनम भगवया महावीरेनम आय गरेणम जाओ संपत्तेनम सप्तमस अंगस उवासक दशाणम अयमट्टे पणत्ते अटमसनम बनते अंगस अंतगढ़ दशाणम समनेनम जाओ संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बो समनेनम जाओ संपत्तेनम अटमस अंगस अंतगढ़ दशाणम अट्ठ वग्गा पणत्ता जैनम बनते समनेनम जाओ संपत्तेनम अट्टमस अंगस अंतगढ़ दशाणम अट्ठ वग्गा पणत्ता पणमसनम बनते वग्गस अंतगढ़ दशाणम समनेनम जाओ संपत्तेनम कई अज्जैना पणत्ता एवं खलु जम्बो समनेनम जाओ संपत्तेनम अट्टमस अंगस अंतगढ़ दशाणम पणमस वग्गस दस अज्जैना पणत्ता तम जहा गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होई थिमियेय अयले कंपिल्ले खलु अक्षोभ पसेणई विन्हु जैनम बनते समनेनम जाओ संपत्तेनम अट्टमस अंगस अंतगढ़ दशाणम पणमस वग्गस दस अजैना पणत्ता तम जहा गोयम जाओ विन्नु पणमसनम बनते अजैनस अंतगढ़ दशाणम समनेनम जाओ संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समयनम बार वही नामम नैरी होता द्वालस जोयेणा यामा नव जोयण विथिन्ना धन वई मई निम्या चामीगर पागारा नाना मणि पंचवन्न कवि सीसग परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुय पकीलिया पचक्कम देवलोगो बूया पासाइया दरिस निज्जा अभिरूवा पड़ीरूवा तीसेणम बार वये नैरिय बह्या उत्तर पुरथी में दिशी भाई इतनम रेवये नामम पवये होता वनो ततनम रेवये पवये नंदन वने उज्जाने होता वनो सुरप्रिये नामम जखायेने होता पौराणे सेनम एगेणम वनखंडेनम परिक्षित्ते अशोक वर पायवे ततनम बार वये नैरिये कन्ने नामम वासुदेवे राया परिवसई महया हिमवंत राय वन्नो सेनम तत् समुद्र विजय पामोखाणम दशनम दशाराणम बलदेव पामोखाणम पंचनम महावीराणम पज्जुन्न पामोखाणम अदुत्थानम कुमारकोडीनम संभ पामोखाणम सट्टिये दुद्दंत साहसीनम महासेन पामोखाणम चपन्नाये बलवग्ग साहसीनम वीरसेन पामोखाणम एकविसाय वीर साहसीनम उग्रसेन पामोखाणम सोलसन्नम राय साहसीनम रुक्मिणी पामोखाणम सोलसन्नम देवी साहसीनम अनंग सेना पामोखाणम अणेगाणम गणिया साहसीनम अन्यसिम च बहूणम ईसर जाओ सत्यवाहनम बार वये नैर्य अद्ध बरहस य समत्तस य आहे वच्चम जाओ विहरई ततनम बार वये नैर्य अंधक वनी नामम राय परिवसई महया हिमवंत वन्नो तत्सनम अंधक वनी स रणो धारिणी नामम देवी होता वनो तैनम सा धारिणी देवी अन्य कयम तंसी ताई सगंसी सैनि जंसी एवं जहाँ महाबले सुमीन दंसन कहना जम्मम बालतनम कलाओ य जोवन्ने पाणी गहनम कंता पासाय भोगाय नवरम गोयमो नामेणम अठनम रायवर कन्नानम एक दिवसेनम पाणिम गिन्ना विंती अठो दाओ
एनम कारणम तेनम समयनम अरहा अरिट नेमि आई गरे जाओ व्यरे चौव्या देवा आ गया तन्ने भी निगये तैनम से गोय में कुमारे जहाँ मेहे तहा निगये धम्मम सोचा निसम जम नवरम देवानुप्या अम्मा पियरो आपुच्चामी देवानुप्याणम अंत्ये पपयामी एवं जहाँ मेहे जाओ अणगारे जाए वीर्या संगे जाओ इणमेव निगंत पाव यणम पुरवो काउम विहरई तेनम से गोय में अणगारे अन्यया कयाईम अरहो अल्टे निमिषा तहा रुवाणम थेरणम अंतिये सामाय्यम आई आईम एकारस अंगाईम अहिजहि अहिजित्ता बहुईम चौत्त जाओ अपाणम भावे माणे विहरई तेनम अरहा अरिटे नेमि अन्यया कयाईम बार वयो नयदियो नंदन वन्नाओ उजानाओ पड़िनिकम इत्ता भैया जन वय विहारम विहरई तेनम से गोय में अणगारे अन्यया कयाईम जेने अरहा अरिटे नेमि तेने हुआ गचिता अरम अरिटे नेमि तिकुत्तो आयणम प्रयाणम करे करित्ता नवंदी नमंसे वंदिता नमोसिता एवं वयासी इच्छामि नम बंते तुभ्यम अपनुन्नाय समाने न्यासियम भिक्खु पडिमम उवसम पजित्ताणम विहरित्तये एवं जहाँ खंदो तहा बारस भिक्खु पडिमाओ फासी फासिता गुणरैणम वितवो कम्मम तहेव पाहासई निर्वशेषम जहाँ कंदो तहा चिंतई तहा आपुचे तहा थेरेहिन सद्यम सेतुंजम दुर्वई मासी याये संलेहनाय बारस वासी वरिसाइन परियाये जाओ सिद्धे एवं खलु जम्बो समनेनम जाओ संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगढ़ दशानम पड़मस बग्गस पड़मस अजयणा अय मट्ठे पणत्ते। प्रथम वर्ग का दूसरे अध्ययन से 10 अध्ययन तक का वर्णन। एवं जहाँ गोयमो तहा शेषावी बन्ही किया धारिणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थिमिये अयले कंपिल्ले अखोबे पसेनई विन्हो एक गमा पड़मो वग्गो 10 अजयणा पणत्ता। यह पहला वर्ग आपके बीच में पूर्ण हो रहा है। दूसरे वर्ग का मूल पाठ आपके बीच में आ रहा है। जैनम बनते समनेनम जाओ संपत्तेनम पड़मस बग्गस अयमट्ठे पणते दोचसनम बनते बग्गस अंतगढ़ दशानम समनेनम जाओ संपत्तेनम कई अजयणा पणत्ता। एवं खलु जम्बू समनेनम जाओ संपत्तेनम अठ अजयणा पणता तम जहा अखोबे सागरे खलु समुद्र हिमवंत अयल नामे य धरणेय पूर्णे वीय अभिचंदे चेव अट्टमये तेनम कारणम तेनम समयनम बार वये नैर्य वनी पिया धारिणी माया जहा पड़मो वगो तहा सभ्य अठ अजयणा गुण रैणम तवो कमम 16 वासाईम परियाओ सेतुंजे मासी आये संलेहनाये जाओ सिद्धा। एवं खलु जम्बू समनेनम जाओ संपत्तेनम अठमस अंगस दोचस वग्गस अयम अट्ठे पणत्ते। ये दूसरा वर्ग यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। तीसरा वर्ग का प्रथम अध्ययन अनिक्षेन। जैनम बनते समनेनम जाओ संपत्तेनम अठमस अंगस दोचस वगस अयमट्ठे पणते तच्चसनम बनते वगस समनेनम जाओ संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते। एवं खलु जम्बू समनेनम जाओ संपत्तेनम अठमस अंगस तच्चस वगस अंतगढ़ दशानम 13 अजयणा पणत्ता तम जहा अणीय सेने अनंत सेने अजीय सेने अणिहय रियु देवसेने सत्तुसेने सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुवये दारुये अणादिट्टी। जैनम बनते समनेनम जाओ संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगढ़ दशानम तच्चस वगस 13 अजयणा पणता तम जहा अणीय सेने जाओ अणादिट्टी पड़मस नम बनते अजयणस अंतगढ़ दशानम समनेनम जाओ संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते। एवं खलु जम्बू तेनम कारणम तेनम समयनम बद्धिलपुरे नामम नैरे होता ऋतुतम ये समिध्य वन्न उतस नम बद्धिलपुरस नैरस भैया उत्तर पुरत्ति में दिशि भाई श्री वने नाम उज्जाने होता वन्न जिय सतुराया ततनम बद्धिलपुरे नैरे नागे नामम गाह वही होता अट्ठे जाओ अपरिभूये तसनम नागस गाह वैस सुलसा नामम भार्या होता सुकुमाला जाओ सुरुवा तसनम नागस गाह वैस पुत्ते सुलसाए भारी आय अत्तये अणीय सेने नामम कुमारे होता सुकुमाले जाओ सुरुवे पंचधाई परित्यक्ते तम जहा खीरदाई मज्जनदाई मंडनदाई कीला वनदाई अंकदाई जहा दड़ पैने जाओ गिरी कंदर मल्ली नेव चंपकवर पायवे सुहम सुहेणम परिवड्डई। कैणम तम अणीय सेनम कुमारम साई रेगम अठ वास जायम अम्मा पियरो कला एरिया जाओ भोग समत्ते जाए यावी होता तैनम तम अणीय सेनम कुमारम उमुक्क बाल भावम जानिता अम्मा पियरो सरी सयाणम सरी वयाणम सरीस सतयाणम सरीस लावण्य रूव जोवन्न गुणोव वेयाणम सरी से हिंतो कुले हिंतो आनिल्याणम बत्तीसाय इब्ब वर कन्ना गाणम एक दिवसेनम पाणिम जिन्ना वेन्ति। तैणम से नागे गाह वही अणीय सेनस कुमारस इमम एयारुवम पी दाणम
दल यही तम जहाँ 32 हिरण्यम कोडियो जहाँ महाबलस जाओ उप्पिम पासाय वर गए फुटमाणीम मुईं गमत येहिम भोग भोगाइम भुंज माणे व्यरई तेनम कारणम तेनम समयन अरा अरट नेमी जाओ समोसडे सीरी वने उज्जाने आहा पड़ी रूहम उगम उजाव यरई परिसा निगया तैनम तस् अणीय सेनस कुमारस तम महया जन सद्दम जहा गोयमे ताहा नवरम सामाय माही आईम 14 पोवाईम अहि जई विषम मासाईम परि आओ सेसम तहेम वम जाव सेतुंजे पवये मासी आयसन लेहनाय जाव सिद्धे एवं खलु जम्मू समनेनम जाव संपत्तिन मठमस अंग संतगढ़ दशनम तच्चस भगस पणमस जैनस अयमट्टे पणते जहाँ अणीय सेने एवं शेषावे अनंत सेने अजीय सेने अणिहरिवो देवसेने शत्रुसेने छ अजैना एक गमा 32 दाओ 20 वासाईम परि आओ 14 पुवाईम अहि जंती सेतुंजे जाव सिद्धा जैन मन्ते उके ओ सतमस तेनम कारणम तेनम समयनम बार वये नैर्य जहाँ पड़मे नवरम वसुदेवे राया धारिणी देवी सिंहो सुमिने सारणे कुमारे 50 दाओ 14 पुवाईम विषम वासाईम परि आओ शेषम जहाँ गोयमस जाव सेतुंजे सिद्धे जिंगाइदम अच्छा मेरे इस प्रकार जो अंतकृत दशांग सूत्र के मूल पाठ का जो भाव था वो आपके बीच में आया। तीसरे वर्ग के 7वें अध्ययन तक का मूल पाठ आपके बीच में वांचन हुआ है। सबसे पहले हम अंतगढ़ सूत्र क्या है इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। अंतगढ़ सूत्र जो हमारे जैन परंपरा के अंदर भगवान महावीर की वाणी को आगम रूप के अंदर संकलित या फिर उनको गुम्फित किया गया है गणधर द्वारा या फिर स्थविर मुनियों के द्वारा। उन आगमों के अंदर अंग सूत्र को यानी कि उनको अंग, उपांग, मूल और छेद सूत्रों के अंदर उन आगमों का विभाजन हुआ है। तो इस जो अंतगढ़ सूत्र आपके बीच में आया तो इसका स्थान किसके अंदर है? अंग सूत्रों के अंदर इसका स्थान है। अंतगढ़ सूत्र भी इसको कहते हैं, अंतकृत दशांग सूत्र भी इसको कहते हैं, तो कोई अंतकृत दशा सूत्र भी इसको कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम होने के बावजूद भी इस आगम का मूल भाव यह है कि इसके अंदर कुल ऐसे 90 आत्माओं का वर्णन है। 90 आत्मा जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम दशा के अंदर अपने सारे कर्मों की निर्जरा करके केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष गति को इन्होंने प्राप्त किया है। कुल 90 आत्माओं का वर्णन इस अंतगढ़ सूत्र के पूरे 8 वर्गों के अंदर सम्मिलित होता है। एक चर्चा उत्पन्न होती है कि भगवान महावीर के 32 आगम हैं, परंतु पर्युषण के अंदर सिर्फ अंतगढ़ सूत्र को ही क्यों पढ़ा जाता है, अन्य आगमों को क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसके उत्तर के अंदर तर्क शास्त्री ये उत्तर देते हैं कि परमात्मा महावीर ने जितने भी वाणी फरमाई है वो सारी वाणी क्या है? कल्याणकारी है। अगर एक एक पद को भी हम धारण कर लेवे तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। सारे आगम श्रेष्ठ हैं, परंतु पर्युषण का जो काल है वो 8 दिन का होता है और 8 दिन के भीतर कोई ऐसा आगम उपयुक्त होना चाहिए जिसके अंदर ज्ञान की प्रेरणा मिले, दर्शन की प्रेरणा मिले, चारित्र की भी प्रेरणा मिले और आदमी को अपने जीवन की नश्वरता का पता चले और अपने जीवन के अंदर वो धर्म की ओर आगे बढ़ सके। इसकी प्रबल प्रेरणा देने वाला यह अंतगढ़ सूत्र है, क्योंकि इसके अंदर वो 8 दिन के अंदर वो सारे भाव आ जाते हैं जो आदमी को इस पर्युषण के दौरान सुनने चाहिए, जो कर्मों की निर्जरा के लिए आवश्यक है। तो यह अंतगढ़ सूत्र आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इसको पर्युषण के दिन ही पढ़ना चाहिए, परंतु जो पूर्व आचार्य हुए हैं उन्होंने अपनी मेधा से यह तय किया कि 8 दिन के अंदर अगर अपन इस अंतगढ़ सूत्र को वांचन करते हैं तो इसके अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र की क्या हो सकेगी? अभिवृद्धि हो सकेगी। तो इस लक्ष्य से एक जो परिपाटी जो चल रही है उस परिपाटी का अपन निर्वाह कर रहे हैं। तो आपके बीच में इन 8 दिनों के अंदर इस अंतगढ़ सूत्र का वर्णन आएगा, जिसके अंदर बड़ी बड़ी समृद्धि की बातें आएगी,
तो कई कई बड़ी बड़ी त्याग की बातें आएगी। इस पूरे अंतगढ़ सूत्र के अंदर जो 90 आत्माओं का वर्णन आया है वो सिर्फ 2 शासन का वर्णन है, यानी कि भगवान अरिष्ट नेमि के शासन में जो आत्माएं मुक्ति को प्राप्त हुई है, या फिर जो भगवान महावीर के शासन काल में जो आत्माएं मुक्त हुई हैं, उन 2 शासन की ही बात इस आगम के अंदर आई है। इस 90 आत्माओं में कई सारी आत्माओं की इतनी उत्कृष्ट बातें आई है, जिसके अंदर गज सुकुमार और एवंता मुनिवर, जिसे अति मुक्तक कुमार के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, इन 2 आत्माओं का ऐसा प्रबल कथानक है, या फिर अर्जुन माली का कथानक आता है। ये 3 कहानियां ऐसी हैं जो इस अंतगढ़ सूत्र की महिमा को क्या करती है, बढ़ाती है। तो इस अंतगढ़ सूत्र का जो पहला वर्ग आपके बीच में आया, इस पहले वर्ग के अंदर कुल 10 अध्ययन है, 1 नहीं 2 नहीं, कुल 10 अध्ययन है। यानी कि जो 90 आत्माओं का वर्णन है, तो 90 आत्माओं का 8 वर्ग के अंदर 90 अध्ययन है। तो पहले वर्ग के अंदर कुल कितने अध्ययन है, 10 अध्ययन है। ये भले आप अगर याद रखो तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर किसी बात को अपन सुनते हैं तो आपके स्मरण में होना आवश्यक है। पहले वर्ग के अंदर कुल 10 अध्ययन है, जिसका अर्थ आपके पास आ रहा है। पहले वर्ग का जो 10 अध्ययन है, उसका पहला अध्ययन है गौतम कुमार के नाम से अध्ययन है। पहला अध्ययन किसके नाम से, गौतम कुमार के नाम से है। एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं कि ये जो अंतगढ़ सूत्र है, इसको बड़े ही ध्यान पूर्वक आप सुनना, क्योंकि जितना आप एकाग्रता के साथ सुनोगे उतना आपको रस इसके अंदर से मिलेगा, उतना आपको आनंद आएगा इस आगम को सुनने में। पहले सूत्र का अर्थ इस प्रकार है कि उस काल उस समय में, यानी कि इस अवसर्पिणी काल के चतुर्थ आर्य के अंतिम भाग में, जब भगवान महावीर परिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके थे, उस समय में चंपा नाम की एक नगरी थी। पहला सूत्र आपके बीच में आया था, उसके अंदर ये बता रहे हैं उस काल उस समय में। यहाँ पर उस काल और उस समय का मतलब है कि जब भगवान महावीर का जो समय था, जब वो मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे, उस समय की ये बात है। भगवान महावीर के बाद की यह बात है, जब वो मोक्ष में चले गए थे। उस समय में एक चंपा नाम की नगरी थी जो बड़ी ही वर्णनीय थी। अब यहाँ पर वर्णनीय शब्द देकर बात को पूरी कर दी जाती है, यानी कि चंपा नाम की एक नगरी थी, वर्णन करने योग्य थी। फलाना आदमी था, उसको जानने योग्य था। ठीक वैसे ही ये चंपा नाम की नगरी है, इस नगरी को जानने योग्य है। जानने योग्य का मतलब यह होता है कि इस नगरी में समृद्धि बड़ी ही लंबी चौड़ी थी, और इस चंपा नाम की नगरी में साधु संतों का समागम भी बड़ा ही रोचक रूप से आता जाता होता था, और इसके साथ ही लोगों के अंदर धर्म और कर्म के प्रति प्रबल भावना होती थी। ऐसी चंपा नाम की नगरी का यहाँ पर वर्णन आया है। उस चंपा नगरी के उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में पूर्ण भद्र नाम का एक चैत्य था। वनखंड भी वर्णनीय था। उस चंपा नगरी में कोणिक नाम का राजा था, जो महाहिमवान पर्वत के समान वर्णनीय था। यहाँ पर 3-4 बातें आई है। चंपा नाम की नगरी थी, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर एक चैत्य था। चैत्य का मतलब आप समझते होंगे, पूर्व में भी जब अपने सुख पाक सूत्र चला था तो उसके अंदर भी वर्णन आया था चैत्य शब्द का। तो चैत्य शब्द का मतलब होता है चेतना से भरी हुई स्थान, जहाँ पर भरपूर ऊर्जा हो, जहाँ पर लोग धर्म की आराधना करते हैं या फिर साधु संत निवास करते हैं, ऐसे स्थानों को चैत्य कहा जाता है। या फिर सामान्य शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि एक मंदिर वहां पर था। तो उस चंपा नगरी के पूर्ण ईशान कोण में पूर्ण भद्र नाम का एक चैत्य था। उस चंपा नगरी का राजा कोणिक था। इसका वर्णन आपने बहुत बार सुना होगा, कोणिक राजा था। तो यहाँ पर भी उस चंपा नगरी का राजा वही कोणिक है, जो महाहिमवान पर्वत के समान वर्णनीय था। यहाँ पर महाहिमवान शब्द आया है। महाहिमवान शब्द को आज की भाषा में हिमालय कहा जाता है। जैसे सामान्य पर्वतों में
हिमालय पर्वत क्या है? श्रेष्ठ है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक उसी प्रकार ये कौणिक राजा भी क्या है? बहुत ही बड़ा है और इसके जीवन का वर्णन भी बहुत बड़ा है। महाहिमवान पर्वत के समान उसका जीवन क्या है? वर्णनीय है। अब दूसरे सूत्र का अर्थ आता है, उस काल उस समय में, यानी कि जब चंपा नगरी थी, भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे, उसी समय में स्थविर आर्य सुधर्मा स्वामी 500 साधुओं के परिवार सहित पूर्व परंपरा के अनुसार विचरण करते हुए तथा एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक सुखपूर्वक विहार करते हुए उस चंपा नगरी के पूर्णभद्र नामक उद्यान में पधारे। यहाँ पर एक वर्णन आया है कि सुधर्मा स्वामी ही क्यों पधारे, गौतम स्वामी क्यों नहीं आए? बल्कि भगवान महावीर के प्रथम गणधर कौन है? गौतम स्वामी है, परंतु सुधर्मा स्वामी का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद ही मोक्ष होने के बाद ही गौतम स्वामी को भी क्या हो गया था? केवल ज्ञान हो गया था। तो केवल ज्ञानी पट परंपरा पर क्या है? नहीं बैठते हैं। तो भगवान महावीर के पहले पाठ भी कौन हुए? सुधर्मा स्वामी हुए। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी की ही बात आ रही है कि उस चंपा नगरी में पूरे अपने शिष्य मंडली के साथ आर्य सुधर्मा स्वामी का क्या होता है? उस पूर्ण भद्र उद्यान के अंदर पदार्पण होता है। ये निश्चित है कि कोई भी संत आ जाए तो वहां पर धर्म की क्या होती है? कथा होती है। आपके अहिंसा भवन है, शेके काल के अंदर कोई साधु संत पधारते हैं तो आपके क्या होता है? प्रवचन होता है, प्रतिक्रमण होता है, स्वाध्याय होता है। ठीक वैसे ही चंपा नगरी के अंदर सुधर्मा स्वामी आए हैं तो वहां पर क्या जुड़ती है? परिषदा जुड़ती है, यानी कि लोग आते हैं, सुधर्मा स्वामी के पास बैठते हैं और जनता को देखकर सुधर्मा स्वामी क्या देते हैं? उनको धर्म का उपदेश देते हैं। और उपदेश सुनने के बाद जितने भी राजा परिषदा आई थी वो सभी अपने अपने स्थानों पर क्या है? लौट जाती है। जो आया था सुनने के लिए वो सुनने के बाद प्रस्थान कर जाता है। उस काल उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी के अंत्यवासी आर्य जम्बू स्वामी, यहाँ पर अंत्यवासी शब्द का आया है। अंत्यवासी का मतलब अलग अलग निकलता है। एक अर्थ में अपन ये मानते हैं कि जो हर समय बड़ों के पास रहता हो, जो हर समय बड़ों की पर्युपासना करने में तत्पर रहता हो, या फिर जो शिष्य के ऊपर गुरु का आशीर्वाद बना हुआ रहता हो, उसको अंत्यवासी की क्या देती है? उपाधि दी जाती है। तो सुधर्मा स्वामी के अंत्यवासी शिष्य कौन है? आर्य जम्बू स्वामी। तो वो जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव को सविनय वंदन नमन के पश्चात उनकी पर्युपासना करते हुए इस प्रकार पूछा, हे भगवान, यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म की आदि करने वाले मोक्ष प्राप्त ने 7वें अंग शास्त्र नामक उपासन दशांग का यह अर्थ कहा है, तो 8वें अंग शास्त्र में किस विषय का प्रतिपादन किया है? किसी भी चीज को करने से पहले उसकी जिज्ञासा होती है। ठीक वैसे ही अंतगढ़ सूत्र का प्ररूपण हो उससे पहले जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी से जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, यानी कि उससे पूर्व वो क्या कर रहे थे? अपने गुरु के मुख से आगम सुन रहे थे। उन्होंने 7वां अंग शास्त्र यानी कि उपासंग दशांग सूत्र उन्होंने सुन लिया था। उसका पूर्ण होने के पश्चात वो गुरुदेव से कहते हैं कि आपने जो कहा है उसको मैंने भली भांति अपने हृदय में उतारा है। अब भगवान ने 8वें अंग शास्त्र के अंदर क्या फरमाया है वो मुझे क्या करिए? बताने की आप कृपा कीजिए। तो जम्बू स्वामी को इंगित करते हुए सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, निश्चित रूप से हे जम्बू, श्रमण भगवान कहाँ पधारे हैं? मोक्ष में पधारे हैं। उन्होंने अंतगढ़ दशा नामक 8वें अंग शास्त्र के 8 वर्ग कहे हैं। यहाँ पर प्रश्न की परीक्षा और उत्तर प्राप्त हो रहा है। अभी तक अपना ये जो अंतगढ़ सूत्र है वो शुभारंभ नहीं हुआ है। शुभारंभ होने से पूर्व की जो भूमिका होती है वो भूमिका चल रही है। सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि 8वें अंतगढ़ दशा के 8 वर्ग कहे हैं। तो वापस जम्बू स्वामी पूछते हैं कि भगवान 8 वर्ग कहे हैं, तो पहले वर्ग का क्या भाव है वो आप कीजिए, क्या करिए? मुझे फरमाने की कृपा कीजिए।
तो फिर सुधर्मा स्वामी कहते हैं, निश्चित रूप से हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने 8वें अंग अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं। वो जो इस प्रकार है: गौतम कुमार, समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्तिमित कुमार, अचल कुमार, कांपिल्य कुमार, अक्षोभ कुमार, प्रसेनजित और विष्णु कुमार। ये जो 10 नाम आपके बीच में आए, इन 10 ही नाम पर प्रथम वर्ग का 10 अध्ययन है। तो इसमें से पहला नाम आया था गौतम कुमार का, तो यह अंतगढ़ सूत्र का पहला अध्ययन गौतम कुमार के नाम से है। हे पूज्य, यदि श्रमण भगवान महावीर जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं, तो उसमें से पहले वर्ग का क्या भाव फरमाया है, जो गौतम नाम से आपने फरमाया है, वो बताने की क्या करिए, मुझे कृपा करिए। देखिए, एक बात बार बार आती है कि किसी भी कार्य को हम करें तो उसकी बार बार जिज्ञासा व्यक्त करनी चाहिए। जब आदमी बार बार जिज्ञासा व्यक्त करता है तो उसकी मस्तिष्क की जो तंतुएं होती है वो क्या होती है, खुलती है। उसके अंदर विषय को धारण करने की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, विस्तारमय होती है। तो जम्बू स्वामी की समाज पर एक बहुत बड़ी कृपा है। हम जो यहाँ पर बैठकर अंतगढ़ सूत्र पढ़ रहे हैं तो ये जम्बू स्वामी की कृपा है कि उन्होंने बार बार अपने गुरुदेव से जिज्ञासा व्यक्त की, तभी जाकर हमारे बीच में ये अंतगढ़ सूत्र नाम का अंग शास्त्र हमारे बीच में उपलब्ध हुआ है। तो जम्बू स्वामी को इंगित करते हुए सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, उस समय में द्वारिका नाम की एक नगरी थी। सबसे पहले अरिष्टनेमी भगवान के शासन का वर्णन आएगा, तो द्वारिका का वर्णन पहले आएगा। और सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि वह द्वारिका नगरी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। अब द्वारिका शब्द आया था, थोड़ा अपन इसके ऊपर विचार कर लेते हैं। ये द्वारिका श्री कृष्ण ने बसाई ऐसा कहा जाता है और अपने चरित्रों के अंदर भी यही वर्णन आता है। इसके पीछे की एक कहानी बहुत लंबी चौड़ी और रोचक है, परंतु संक्षिप्त में आपके बीच में बताता हूँ कि जब जरासंध जो प्रतिवासुदेव था, उन्होंने बार बार शौर्यपुर पर आक्रमण करने लगे, तो नैमितिक ने कहा, मतलब जो शौर्यपुर का राजा था, उन्होंने ज्योतिषियों नैमितिकों से पूछा कि हम क्या करें। उन्होंने कहा कि आपके इस हरिवंश के अंदर 3 महान पुरुषों का जन्म हुआ है। पता है आपको कौन हरिवंश के अंदर? बताइए अगर किसी को ध्यान में हो। पहले भगवान अरिष्टनेमी और श्री कृष्ण और बलराम, 3 महान पुरुषों का हरिवंश के अंदर जन्म हुआ। पहले भगवान अरिष्टनेमी, दूसरे बलराम और तीसरे श्री कृष्ण। ये 3 हरिवंश के अंदर जन्म लिए हैं। तो वो नैमितिक कहता है कि 3 महान पुरुषों ने आपके कुल के अंदर जन्म लिया है, तो आपके बाल का बांका तक भी क्या है, नहीं हो सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परंतु जो यादव वंश है उनका अभ्युदय कहाँ पर होगा? दक्षिण की ओर जाने के पश्चात यादव वंश का अभ्युदय होगा। तो नैमितिक ने जो बात कही, उस बात को मानकर जो पूरा यादव वंश था, उन्होंने कहाँ पर प्रस्थान किया? द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। एक कहानी एक और आती है कि उनके परिवार के किसी के संतान होना था, तो ज्योतिषी ने कहा जहाँ पर इन संतानों का जन्म हो वहीं पर आप क्या करें, अपनी नगरी को बसाए। तो वो सारे दक्षिण की ओर पधार गए। द्वारिका बाद में उसका नाम हुआ, उस स्थान पर रुके जहाँ पर संतानों को जन्म हुआ। द्वारिका नगरी में अंधक वृष्णि नाम के एक राजा थे, जो महाहिमालय पर्वत के समान शक्तिशाली एवं मर्यादा के पालक थे। उनकी धारिणी नाम की एक रानी थी जो वर्णन करने योग्य थी। वह धारिणी रानी अन्यथा कभी पुण्यशालिनी शैया पर सोई हुई थी, जिसका महाबल के वर्णन के अनुसार 10 बोल यहाँ पर आता है। कुछ श्रावकों ने पूर्व में सुख विपाक सूत्र सुना था, तो सुख विपाक सूत्र के अंदर भी महाबल के समान वर्णन करने के लिए कहा है। यहाँ पर भी यह कहा कि महाबल के समान आप वर्णन समझ लीजिए। महाबल का वर्णन मतलब 10 बोल होते हैं कि पुण्यशालिनी शैया पर सोना,
कोई अच्छा स्वप्न आना, स्वप्न आने के बाद में जागना, अपने पति से निवेदन करना, स्वप्न उनको बताना, स्वप्न का फल सुनना, उसके बाद में समय आने पर उनके संतान होना, दाई माताओं द्वारा उनका पालन पोषण होना, बच्चों का पढ़ने जाना, उनका बड़ा होना और बड़े होने के बाद में उनका योग्य हो जाना। इन सारी बातों को क्या कर दिया, संक्षिप्त में बता दिया कि इस 10 बोलों के समान या फिर महाबल कुमार के समान समझ जाना चाहिए। स्वाभाविक है, जो बच्चा होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा। तो उस अंधक वृष्णि की पत्नी कौन थी, धारिणी थी, और उनके क्या होता है, 10 बोलों का बात यहाँ पर आ गई है। वो 10 बोल इस प्रकार है कि सिंह का स्वप्न देखना, पति को निवेदन करना, बालक का जन्म होना, उसका बाल्यकाल, कलाचार्यों के पास शिक्षण करना, युवा अवस्था को प्राप्त होना, योग्य कन्याओं से उसका पाणी ग्रहण होना, पत्नी की संख्या, रमणीय प्रासादों में रहना एवं पंचविध भोगों को क्या करना, भोगना। इन 10 बोलों के अंदर सारी बात आ जाती है। तो जो गौतम कुमार यहाँ पर किसके पास से जन्म लेते हैं, गौतम कुमार के पिता कौन होते हैं, अंधक वृष्णि, जिसका वर्णन आपके बीच में चल रहा है ना, उनका संतान कौन होता है, गौतम नाम का उनका एक पुत्र उनको प्राप्त होता है। उस गौतम का 8 उत्तम कुलीन राजकन्याओं के साथ एक ही दिन में उसका पानी ग्रहण होता है, यानी कि उसकी शादी होती है। उसे प्रीतिदान के रूप में 8 हिरण्य कोटि प्रदान की गई। यहाँ पर ये बात बड़ी संक्षिप्त में ले लिया कि अंधक वृष्णि के एक संतान हुआ जिसका नाम गौतम कुमार रखा गया। बड़े होने के बाद में उसकी शादी की गई, उसकी सगाई हुई, वो जो भी बात है वो पूरा आ गया और उसके बाद में वो अपने गृहस्थ जीवन को संभालने लगा। उस समय में अरहंत अरिष्टनेमी भगवान धर्म तीर्थ की आदि करने वाले यावत विचरण करते हुए द्वारिका नगरी में पदार्पण होता है। यहाँ पर क्या होता है, गौतम कुमार के जीवन का कल्याण करने के लिए भगवान अरिष्टनेमी का क्या होता है, पदार्पण होता है। जब भगवान पधारे हैं तो भगवान के समशरण में 4 प्रकार के देव आए। श्री कृष्ण भी उन्हें वंदन आदि करने निकले। गौतम कुमार भी ज्ञाता सूत्र में वर्णित मेघ कुमार की भांति प्रभु का धर्मोपदेश सुनकर उसे अपने हृदय पर तल पर अंकित करके प्रभु से बोले, हे बंते, मैं अपने माता पिता को पूछकर आप देवानुप्रिय के पास श्रमण दीक्षा करूँगा। यहाँ पर भी वर्णन संक्षिप्त में आ गया। विस्तार से इस प्रकार है कि जो गौतम कुमार था, जिसकी शादी हो चुकी थी और अपने गृहस्थ जीवन को संभाल रहा था, तभी अचानक द्वारिका नगरी में भगवान अरिष्टनेमी का पदार्पण होता है। उनके समशरण जुड़ती है, श्री कृष्ण जाते हैं, गौतम कुमार भी उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो गौतम कुमार का वर्णन आया है, जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो इसमें कुछ विशेषता है कि वो अपने स्नान श्रृंगार वगैरह वगैरह वे करते हैं और उनका जो निजी जो रथ होता है उस रथ पर बैठते हैं और प्रभु के पास जाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं और सारे लोग चले जाने के बाद में वो भगवान से निवेदन करते हैं कि आपने जो वाणी दी है उस वाणी को सुनकर मैं कृतार्थ हुआ और आपकी वाणी पर श्रद्धा करते हुए मैं आपके चरणों में क्या लूँगा, दीक्षा लूँगा। तो भगवान तो एक ही उत्तर देते हैं, जैसा सुख हो वैसा करो, परंतु अच्छे कार्य में प्रमाद मत करो। प्रभु की ओर से एक शब्द में उत्तर मिलने के बाद वो अपने माँ बाप के पास जाते हैं, उनसे अनुनय विनय करके किस प्रकार से उनको आज्ञा प्राप्त होती है वो आज्ञा प्राप्त करके भगवान के सानिध्य में आते हैं और पंचमुष्टि का लोच करके वो क्या हो जाते हैं, गौतम कुमार जो गृहस्थ जीवन में था वो अब क्या बन जाते हैं, गौतम अणगार बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करने लग जाते हैं। ईर्या समिति आदि को धारण करके गुप्तिवंत बनकर वो जिन वाणी को सुनते हुए भगवान की आज्ञा और निर्देशों का पालन करते हुए क्या करते हैं, विचरण करते हैं। उन गौतम कुमार ने अन्यथा कभी अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के गुण संपन्न गीतार्थ स्थवीरों के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो गौतम कुमार है वो अपने स्थवीर मुनियों के पास से 11 अंग का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करके बहुत से उपवास आदि तपश्चरण द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विहार करने लगे और उसके बाद में भगवान अरिष्टनेमी
अन्यथा कभी उस द्वारिका नगरी के नंदनवन नामक उद्यान से प्रस्थान कर जनपद में विहार करने लगे। यानी कि जो भगवान द्वारिका आए थे वो सभी का कल्याण करके वापस द्वारिका से अन्य क्षेत्रों में विचरण करने के लिए पधार गए। इसके बाद वे गौतम अणगार अन्यथा कभी जहाँ अरिंद भगवान अरिष्टनेमि में विराजमान थे वहाँ गए और उनकी 3 बार दक्षिण से दक्षिण तक प्रदक्षिणा की और वंदे नमस्कार करके कहते हैं, हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मासी की भिक्षु प्रतिमा को अंगीकार करके विचरण करूंगा। यहाँ पर जो भिक्षु प्रतिमा का जो वर्णन आया है, यह साधु संतों की एक प्रकार की साधना होती है, बड़ी ही उत्कृष्ट साधना होती है। कई सारे कठोर नियम होते हैं, कई सारी तपश्चर्याएं इस भिक्षु प्रतिमा के अंदर करनी होती है। तो गौतम अणगार के अंदर यह भावना जगी कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह भिक्षु प्रतिमा जो है 1 मास की या फिर मासी की जो है उसको मैं करना चाहता हूँ, आप क्या दीजिए, आज्ञा दीजिए। यह अंतगढ़ सूत्र की एक एक बातें हैं वो गृहस्थ जीवन के लिए भी बड़ी ही अनमोल है। एक एक चीज को पूछना, एक एक चीज के लिए अपने बड़ों से पूछना और उनसे आज्ञा प्राप्त करना। गृहस्थ जीवन के अंदर भी अपने संतानों के अंदर ये शिक्षा देनी चाहिए कि छोटे से छोटा काम भी करो या फिर बड़े से बड़ा काम भी करो तो अपने माँ बाप या फिर अपने पूज्य जनों का क्या लेना चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आदमी उसमें योग्यता है या नहीं इसका आंकलन कौन कर लेते हैं, बड़े कर लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान की आज्ञा मिलने के बाद मुनि स्कंदक की तरह गौतम कुमार क्या करते हैं, शत्रुंजय पर्वत पर चढ़ते हैं और पर्वत पर चढ़कर उन्होंने 1 मास की संलेखना की। यानी कि पर्वत पर जाने से पूर्व उन्होंने भिक्षु प्रतिमा की आराधना की और संलेखना तक 12 वर्ष की उत्कृष्ट संयम पर्याय का पालन करते हुए अपने सारे कर्मों की निर्जरा करते हुए वो क्या हो जाते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग का पहला अध्ययन गौतम कुमार के नाम से जो था वो विस्तार के साथ आपके सामने पूर्ण होता है। आगे जो अध्ययन आएंगे उन सभी अध्ययनों में ये जो पहला अध्ययन जो था उसके समान बार बार वर्णन आएगा। अब दूसरे अध्ययन से लेकर 10वां अध्ययन तक का पूरा सारांश एक में दे दिया। वो इस प्रकार है, गौतम के समान ही शेष 9 अध्ययन भी समझने चाहिए। और इन सभी 9 अध्ययन के जो कुमार हैं, इन सभी के पिता कौन थे, अंधकृष्णी थे और माता उनकी धारिणी थी। और उन सभी ने 11 अंगों का अध्ययन किया और 16 वर्ष की उनकी सभी की 12 वर्ष की उन सभी की संयम पर्याय थी और अंतिम समय में सभी ने संलेखना करके शत्रुंजय पर्वत से क्या हो गए थे, वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। यानी कि संक्षिप्त में मैं वापस बता देता हूँ कि ये जो पीछे के जो 9 अध्ययन के 9 कुमारों का नाम आया है, इन 9 ने गौतम कुमार की तरह अपने माता पिता के संयोग से जन्म लिया, बड़े हुए, शिक्षाएं ली, शादी हुई, सगाई हुई, उसके बाद में भोग भोगने लगे। फिर भगवान का द्वारिका में पदार्पण होता है, उनका उपदेश सुनते हैं, वैराग्य जगता है, दीक्षा लेते हैं, फिर भगवान की आज्ञा से भिक्षु प्रतिमा की आराधना करते, तपस्या करते, कर्मों को काटते हैं और फिर शत्रुंजय पर्वत से ये 10 ही आत्मा क्या हो जाती है, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर एक और शिक्षा आपको मिलती है, घर में अगर 1 बेटा हो या फिर 5 बेटा हो तो एक को भी हम दीक्षा देने के लिए क्या नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर अंधकृष्णी के 10 बेटे थे और 10 ही बेटों ने क्या ले लिया, संयम ले लिया और अपने कर्मों को काटकर मोक्ष गति में पधार चुके थे। तो जो 90 आत्माएं थी, उन 90 आत्माओं में 10 आत्माएं यहाँ पर क्या होती है, पूर्ण होती हैं, जो मोक्ष को प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार पहला वर्ग अपना पूरा होता है, दूसरा वर्ग आपके बीच में शुरू हो रहा है। दूसरे वर्ग के अंदर 8 अध्ययन है। कितने अध्ययन दूसरे वर्ग में? 8 अध्ययन। पहले वर्ग में 10 और दूसरे वर्ग के अंदर 8 अध्ययन है। इस दूसरे वर्ग के अंदर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर बार बार जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी की भी बात आती है।
एक अध्ययन पूरा हुआ, वापस जिज्ञासा, दूसरा अध्ययन पूर्ण हुआ तो वापस जिज्ञासा। तो यहाँ पर उस जिज्ञासाओं का बार बार वर्णन नहीं लिया है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हर अध्ययन के या फिर हर वर्ग को पूर्ण होने के बाद में जम्बू स्वामी जिज्ञासा प्रकट करते हैं और सुधर्मा स्वामी उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा कि दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन कहे हैं जो इस प्रकार है: अक्षोभ कुमार, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पूर्ण और अभिचंद्र। इन 8 नाम पर दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन की बात आई। इन 8 अध्ययनों के संक्षिप्त में वर्णन इस प्रकार है कि इन 8 कुमारों के पिता का नाम वृष्णि राजा था, माता का नाम धारिणी था और इन सभी का 8-8 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। 11-11 अंगों का इन्होंने अध्ययन किया और गुण रत्न संवत्सर और 12 भिक्षु प्रतिमाओं की इन्होंने आराधना की। 12 वर्ष तक का इन्होंने संयम पर्याय को पाला और 1 मास की इन्होंने संलेखना की और शत्रुंजय पर्वत से ये 8 ही कुमार क्या हो गए? परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। इसमें एक बात आती है कि पहले वर्ग के अंदर 10 कुमार, दूसरे वर्ग के अंदर 8 कुमार। इन पिताओं का वर्णन आता है कि पहले वर्ग के 10 कुमारों के पिताओं का नाम अंधक वृष्णि और दूसरे अध्ययन के 8 कुमारों के पिता का नाम वृष्णि राजा आया है। तो इस परंपरा में 2 प्रकार का मत है। जयमल जी महाराज अपनी बड़ी साधु वंदना के अंदर लिखते हैं कि ये जो पहला वर्ग और दूसरे वर्ग के जो 18 कुमार हैं ये एक ही पिता के संतान थे। तो वही कुछ अन्य शास्त्रकारों का यह मत है कि पहले वर्ग के जो 10 कुमार थे इनके पिता अलग हैं और 8वें वर्ग के 8 कुमारों के पिता क्या हैं? अलग है। इसके संदर्भ में काफ़ी विचार विमर्श हुए हैं, परंतु उसके संदर्भ में नहीं जाते हुए यह 18 कुमार हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने क्या प्राप्त किया? अपने कर्मों को निर्जरा करते हुए मोक्ष गति को उन्होंने प्राप्त किया। अब तीसरे वर्ग का भाव आपके बीच में आ रहा है। तीसरे वर्ग के अंदर पहला अध्ययन जिसके बोल दिया। पुनः जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से वही जिज्ञासा व्यक्त करते हैं और सुधर्मा स्वामी उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए फरमाते हैं कि इस तीसरे वर्ग के अंदर 13 अध्ययनों का वर्णन है जिनके नाम इस प्रकार हैं: अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण कुमार, गज सुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक और अनादृष्टि। इन 13 नाम से इस तीसरे वर्ग के अंदर 13 अध्ययन है। तो पुनः जिज्ञासा के कारण सुधर्मा स्वामी पहले अध्ययन का भाव फरमाते हुए कहते हैं कि हे जम्बू, उस काल उस समय में बद्दिलपुर नाम का एक नगर था। वह नगर उत्तम नगरों के सभी गुणों से युक्त, धन धान्य से परिपूर्ण, भय रहित एवं भवनादि से समृद्ध, वर्णन करने योग्य था। उस बद्दिलपुर नगर के बाहर ईशान कोण में श्रीवन नाम का उद्यान था जो वर्णनीय था। वह जितशत्रु नामक राजा था। उस बद्दिलपुर नगर में नाग नामक एक गाथापति निवास करता था। वह रिद्धि संपन्न और अपराभूत था। उस नाग नामक गाथापति के सुलसा नामक भार्या यानी कि पत्नी थी। वह सुकुमारी एवं रूपवती थी। उस नाग गाथापति एवं सुलसा पत्नी के अनिक सेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भी सुकुमार एवं रूपवान था। उसका 5 धाइयों के द्वारा लालन पालन पोषण किया गया। वो 5 धाई माताएं इस प्रकार है। जो धाई माता होती हैं आप लोगों ने सुना होगा, आज के युग में भी होती हैं, जो मेड के नाम से संबोधित की जाती है, जो बच्चों का ध्यान रख सके। तो पुराने जमाने में भी ऐसी धाई माता होती थी। तो 5 प्रकार की धाई माताओं के संयोग से अनिक सेन कुमार का लालन पालन होता था। वो धाई माता इस प्रकार है: दूध पिलाने वाली माता, स्नान कराने वाली माता, आभूषण वस्त्र आदि पहनाने वाली माता, खेल खिलाने वाली माता और गोद में रखने वाली माता। ये 5 प्रकार की धाई माता होती हैं। और वह अनिक सेन इन 5 धाई माताओं के संरक्षण में चंपक वृक्ष के समान सुखपूर्वक क्या हो रहा था? धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था।
इस प्रकार अनिकसेन कुमार को 8 वर्ष से अधिक वय का होने पर माता पिता ने कलाचार्य के पास भेजा। यावत वह युवा अवस्था को प्राप्त भोग समर्थ हुआ, यानी कि वो क्या हो गया, युवक के रूप में हो गया। तब उस अनिकसेन कुमार को माता पिता ने उन्मुक्त बाल भाव अर्थात युवा अवस्था में प्रविष्ट हुआ जानकर उसके अनुरूप समान वय वाली, समान त्वचा, लावण्य, रूप तथा तारुण्य गुण वाली अपने समान कुलों से लाई गई 32 इव्य श्रेष्ठियों की कन्याओं के साथ उसका एक ही दिन में पाणी ग्रहण करवाया। पाणी ग्रहण करने के पश्चात उस नाग गातापति ने अनिकसेन कुमार को इस प्रकार का प्रीतिदान दिया, जैसे कि 32 करोड़ चांदी, सोना आदि, यानी कि जो उसकी बहुएं थी अनिकसेन के माध्यम से उनके पिताओं ने उनको प्रीतिदान दिया। उस समय में अरंत अरिष्णी में भगवान यावत बद्दिलपुर नगर में पधारते हैं। श्रीवन नामक उद्यान में यथाविधि अवग्र तृण आदि की अनुज्ञा लेकर तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। धर्म श्रवण करने के लिए परिषदा आई। वह उस अनिक कुमार ने भी दर्शनार्थ जाते हुए जन समूह का विपुल जनरव कोलारव देखा, यानी कि सारे नगरवासी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे, तो उससे क्या हो रहा था, शोर हो रहा था। वो शोर कौन सुनते हैं, कोलारव शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो वो कोलारव कौन सुनते हैं, अनिकसेन कुमार सुनते हैं। वो भी गौतम कुमार के समान ही अनिकसेन भी समो शरण में जाकर प्रभु की धर्म देशना सुनते हैं और माता पिता की अनुज्ञा लेकर प्रभु के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। भिन्नता यह है कि यहाँ सामायिक आदि 6 आवश्यक और 14 पूर्वों का वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, 20 वर्ष का संयम पालते हैं और शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास की संलेखना करते हुए वो अनिकसेन कुमार क्या हो जाते हैं, वो अनिकसेन कुमार दीक्षित होकर यावत परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ये अनिकसेन का वर्णन था, ठीक उसी प्रकार उनके 5 अन्य भाई और थे, जो अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, ये 5 और पहला अनिकसेन, ये 6 ही क्या थे, सहोदर भाई थे। इन सभी का वर्णन एक ही समान है, शादी, सगाई और परमात्मा का आना, वाणी सुनना और कर्मों को काटना, अध्ययन करना, ये सारी बातें समान रूप में। तो इस प्रकार इन 6 आत्माओं ने क्या लिया, परिनिर्वाण को इन्होंने प्राप्त किया। तो इन 6 आत्माओं का क्या रहस्य है, ये गज सुकुमार अध्ययन के अंदर आएगा। परंतु 7वां अध्ययन जो है सारण कुमार का, उसका मूल पाठ अपन ने पढ़ लिया था। उसका भाव इस प्रकार है कि उस काल उस समय में द्वारिका नगरी थी। भिन्नता यह है कि वहाँ पर वसुदेव राजा थे, धारिणी उनकी रानी थी। रानी ने सिंह का स्वप्न देखा, बालक का जन्म हुआ, उसका नाम सारण कुमार रखा गया। विवाह में 50-50 स्वर्ण रजत कोटि का प्रीतिदान दिया गया। सारण कुमार ने सामायिक आदि 14 पूर्व का अध्ययन किया, 20 वर्ष की संयम पर्याय का उन्होंने पालन किया। शेष गौतम कुमार के समान शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास का संलेखना करके यावत वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इस प्रकार हमने आज कितने अध्ययनों का वर्णन कर लिया, पहले वर्ग के 10, दूसरे वर्ग के 8 और तीसरे वर्ग के कितने 7 अध्ययनों का अर्थ और मूल पाठ आपने दोनों ही सुना। जिस प्रकार आज एकाग्रता पूर्वक आपने श्रवण किया, कल भी इसी प्रकार की आप भावना रखना। यहाँ पर श्री अंतगढ़ दशांग सूत्र पूर्ण होता है। आज पर्युषण महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। इसके विषय में 5 मिनट में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि पूर्व परंपरा के अनुसार पूज्य गुरुदेव मर्दर केसी जी महाराज साहब ने इन पर्युषण के 8 दिनों को किस प्रकार से मनाना चाहिए, इसके संदर्भ में उन्होंने 8 दिनों को अहिंसा दिवस, सत्य दिवस, मैत्री आदि संबोधनों से संबोधित करके इन 8 दिनों को 8 अलग अलग प्रकारों से मनाने के लिए निर्देश दिया है। तो उसी पार्टी और परंपरा का पालन करते हुए आज पर्युषण पर्व का पहला दिवस अहिंसा दिवस के रूप में हमें मनाना है। तो अहिंसा के संदर्भ में आप बहुत सारी बातें जानते हैं, परंतु फिर भी 3 प्रकार की हिंसा कही गई है, मानसिक, वाचिक और कायिक। इन 3 प्रकार की हिंसाएं मनुष्य या फिर कोई भी प्राणी करता है। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे माध्यम से किसी भी जीव का किसी भी प्रकार से संकल्प पूर्वक हिंसा ना हो। गृहस्थ जीवन है, थोड़ी बहुत हिंसा होती है, उसका आप प्रतिदिन दोषों के माध्यम से आलोचना करते हैं,
परंतु हमारे मन से संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना, ऐसा हमारे माध्यम से क्या है, काम नहीं होना चाहिए। फिर भी आप लोग क्या हो, पुण्यवान जीव हो, क्योंकि आपके डीएनए के अंदर ही अहिंसा बहती है। आपकी परंपरा के अंदर महावीर की वाणी के माध्यम से आपके रक्त शिराओं के अंदर अहिंसा का क्या होता है, पालन होता है। अगर कोई जैन बंदे को कोई आदमी 2000 का नोट थमाता है और कहता है कि भाई इस मकोड़े को थोड़ा मसल के बता, तो क्या कर सकता है कोई जैन? कतई कोई जैन आदमी संकल्प पूर्वक या फिर अपने हृदय से ऐसा काम कभी भी नहीं कर पाता है। तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार की हिंसा जाने अनजाने में हो भी गई है तो हम क्या करें, आज अहिंसा दिवस है तो शाम को प्रतिक्रमण के बाद 10 मिनट तक इसका चिंतन करना कि मेरे माध्यम से, मन से, वचन से किसी का दिल दुखा हो, किसी को हमने ठेस पहुंचाई हो, तो हमारे क्या हो, उन दोषों की आलोचना हो। अहिंसा हमारे जीवन की शक्ति होती है, कायरता नहीं होती है। आज बड़ा ही संयोग है कि आज आज़ादी का दिन भी भारत देश क्या है, मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस भी आज हमारे बीच में मनाई जा रही है। हमें अपनी आत्मा को भी क्या करना है, जिस प्रकार देश ने स्वतंत्रता पाई है ठीक उसी प्रकार अपनी आत्मा को भी कर्मों से क्या करवाना है, आज़ाद करवाना है। तो इस प्रकार अहिंसा बात को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ और देश की आज़ादी के विषय में अपन चर्चा करते हैं। भारत को आज़ाद हुए कई वर्ष हो गए, हाँ ना, 47 तिथि आपको पता है, इसलिए बार बार उसका उल्लेख नहीं किया जाता है। इन बहुत वर्षों के बाद में भी हमारे देश के अंदर विकास हुआ है, परंतु जो विकास उन क्रांतिवीरों ने देखा था वो विकास अभी तक नहीं हुआ है। जितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांति अपनाई थी, अगर वो क्रांतिवीर आज होते तो वो आज सोचते कि किन इंसानों के लिए हमने आज़ादी को ग्रहण किया। भारत देश जो स्वतंत्रता के लिए खूब खूनी संघर्ष उसने किया है, तो आप लोगों को अधिकांश को पता होगा वो आज़ादी भी किसके माध्यम से मिली, इसी अहिंसा के माध्यम से मिली। तो बताइए, अहिंसा कायरता का गुण है या फिर शक्ति का गुण है? अहिंसा हमारे लिए शक्ति का गुण है। अहिंसा वही अपना सकता है जो दिल से क्या हो, शक्तिमान हो, शरीर से शक्तिमान हो, वही अपने जीवन के अंदर अहिंसा को अपना सकता है। तो आप भी अपने जीवन के अंदर अहिंसा को अपनाकर शक्तिमान बनिए। भगवान महावीर की हम जय जयकार करते हैं, ऋषभ देव की हम जय जयकार करते हैं, अपने गुरुओं की जय जयकार करते हैं। वो गुरु इतने जय जयकार करने के योग्य कैसे हुए? इसी अहिंसा के बल पर 10वें कालिक सूत्र के पहले अध्ययन की पहली गाथा में यह बात कह दी गई है, धम्मो मंगलम मुक्तिटम अहिंसा। बात किसकी आई? वहां पर भी अहिंसा की बात आई। तो अपने जीवन के अंदर ऐसी अहिंसा को अपना लो कि किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आ जाए तो हमारी वो अहिंसा हमारे लिए क्या बने, शक्ति का कारण बने। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। आज अनेक प्रसंग पर्युषण महापर्व को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। कल हमारे हरीश मुनि जी महाराज साहब का जन्मदिन भी था, उसकी शुभकामनाएं भी हम देते हैं। और आज हमारे बाल योगी अग्रज गुरु भाई श्री अखिलेश मुनि जी महाराज साहब का भी क्या है, जन्मदिन है। तो आपके दोनों के संयमी जीवन को हम नमन करते हुए आपके उन्नत जीवन के लिए आपकी आत्मा भी अपने कर्मों से निजात पाए, ऐसी हम क्या करते हैं, शुभकामनाएं आपको देते हैं। और इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की।